आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं पर्यावरण की कड़ी में एक महत्वपूर्ण विषय पर्यावरणीय विज्ञान और उसका वर्णन लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। पर्यावरणीय विज्ञान से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त में वर्णन करें। पर्यावरण का विज्ञान से घनिष्ठ संबंध होता है। पर्यावरणीय विज्ञान के अंतर्गत हम भौतिकी, रासायनिक एवं जैविक अवयवों के बीच पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन करना होता है। यह हमें संबंधित परिमाणात्मक और अंतर विषयक दृष्टिकोण भी उपलब्ध कराता है। पर्यावरणीय वैज्ञानिक पर्यावरण की गुणवत्ता की निगरानी करते हैं तथा इसके संतुलन को बनाए रखने के लिए तरह तरह की नीतियां बनाते हैं। ये भूमि, जल, वायु तथा अन्य पर्यावरणीय संपदाओं के सतत एवं समुचित उपयोग एवं दुरुपयोग रोकने हेतु नीतियां भी बनाते हैं। पर्यावरणीय विज्ञान की अंतर विषयक प्रकृति होने के कारण यह विशेषज्ञ दल पर्यावरणीय अनुसंधान करने या पर्यावरणीय प्रभाव के विवरण आदि के कारण मिलजुल कर कार्य करते हैं। क्योंकि ज्यादातर पर्यावरणीय मुद्दे मानवीय गतिविधियों से संबंधित होते हैं, अतः पर्यावरणीय विज्ञान के साथ साथ अक्सर अर्थशास्त्र, विधि और समाज विज्ञान का अध्ययन भी कराया जाता है। पर्यावरणीय विज्ञान के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन, संरक्षण, जैव विविधता, भूमि जल और मृदा संदूषण, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग, कचरा प्रबंधन, सतत विकास, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि विषयों को शामिल किया जाता है। 1960 से 70 के दशक में पर्यावरणीय अध्ययन एवं सक्रिय वैज्ञानिक अन्वेषण में भी तेजी आई। दरअसल वर्तमान समय में देश की विकसित अर्थव्यवस्था एवं वैज्ञानिक प्रगति ने गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं पैदा कर दी, जिसके कारण पर्यावरण की सुरक्षा हेतु पर्यावरणीय अन्वेषण एवं स्थायी कानून तथा जनता में जागरूकता फैलाने की भावना शुरू हुई। वातावरणीय विज्ञान में मौसम विज्ञान का अध्ययन, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, वायु प्रदूषण स्तर, ध्वनि प्रदूषण आदि क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। वर्तमान मानव जीवन में भौतिकवादी जीवन प्रणाली के कारण वैश्विक ताप की वृद्धि, रसायन शास्त्रीय वातावरणीय रसायनों और उनकी क्रियाओं की जांच करते हैं। जैविक वैज्ञानिक पौधे और पशुओं के कार्बन डाइऑक्साइड के योगदानों का विश्लेषण करते हैं तथा विशेषज्ञ जैसे मौसम वैज्ञानिक और समुद्र वैज्ञानिक वातावरणीय गतिशीलता को समझने का प्रयास करते हैं। पर्यावरणीय विज्ञान के अंतर्गत पारिस्थितिकी का भी अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी अध्ययन के अंतर्गत विशेष तौर पर मिलती जुलती जनसंख्या के बीच गतिशीलता या जनसंख्या और उसके कुछ पर्यावरणीय पहलुओं के विश्लेषण का अध्ययन किया जाता है। इन अध्ययनों से संकटापन्न प्रजातियों, पर्यावरणीय दुष्प्रभावों का जनसंख्या पर प्रभाव या प्रजातियों की जीवन क्षमता पर प्रस्तावित भूमि विकास के प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है। पारिस्थितिकी प्रणाली के अंतर विषयक विश्लेषण की भी काफी व्यापकता है और इसमें पर्यावरण से संबंधित कई क्षेत्रों को शामिल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए नदी मुख के आसपास प्रस्तावित औद्योगिक विकास के समय इस बात की जांच कर ली जानी चाहिए कि इससे जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण के कुछ एक प्रजातियों पर असर पड़ सकता है। इस अध्ययन के अंतर्गत जीव विज्ञान, वनस्पतियों का अध्ययन करेंगे। रसायन शास्त्री जल प्रदूषकों से होने वाले दलदल की रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। भौतिकविद वायु प्रदूषण का अध्ययन करेंगे और भूवैज्ञानिक दलदल, मिट्टी और कीचड़ के बारे में समझने में सहायता करेंगे। अध्ययन के प्रमुख क्षेत्रों में मृदा संदूषण तथा जल प्रदूषण शामिल है। विश्लेषण के विषयों के अंतर्गत
पर्यावरण में रासायनिक निम्नीकरण, रसायनों के बहुचरणीय परिवहन तथा उसके रासायनिक प्रभाव आदि के क्षेत्र शामिल है। उदाहरणार्थ, अध्ययन के तौर पर एक ऐसे लीक कर रहे माल से भरे टैंक के बारे में विचार करें जो संकटापन्न प्रजातियों के जलीय क्षेत्र में मिट्टी के ढलान में प्रवेश कर जाता है। ऐसे में भौतिकविद मृदा संदूषण स्तर को समझने के लिए एक कंप्यूटर मॉडल तैयार करेंगे। रसायन वैज्ञानिक मिट्टी के प्रकार में उस सॉल्वेंट की आणविक स्थिति का मूल्यांकन करेगा तथा जैविक शास्त्री मिट्टी, पौधे तथा तालाब में पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करेगा जो कि संकटापन्न प्रजातियों को प्रभावित करते हैं। भूविज्ञान के अंतर्गत पर्यावरणीय भूविज्ञान, जल विज्ञान, भौतिक भूगोल, जलवायु परिवर्तन तथा भू आकृति विज्ञान शामिल है। इसमें समुद्र विज्ञान तथा अन्य संबद्ध क्षेत्र भी सम्मिलित हो सकते हैं। मिट्टी कटाव के अध्ययन के उदाहरण के रूप में मृदा वैज्ञानिकों द्वारा भूमि कटाव का अध्ययन किया जाएगा। जल विज्ञानी जल मार्ग के बहाव में तलछट परिवहन की जांच में सहायता करेंगे। जीव वैज्ञानिक पानी में गंदगी बढ़ने से उसका वनस्पतियों पर होने वाले प्रभाव की जांच करेंगे। इस प्रकार से हमने अपने अध्ययनों में पाया, निष्कर्ष में देखते हैं कि पर्यावरणीय विज्ञान के अंतर्गत पर्यावरणीय मूल्यांकन किया जाता है। इसके द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा और सतत विकास हेतु विज्ञान की सभी शाखाओं का उपयोग होता है। पर्यावरणीय मूल्यांकन का अंतर्गत मुख्यतः फील्ड डाटा एकत्रित करके इसके पर्यावरण और विकास से संबंधित विभिन्न शाखाओं के जरिए परस्पर संबंधों का मूल्यांकन किया जाता है। पर्यावरणीय सूक्ष्मजीव विज्ञान पर्यावरण में सूक्ष्म जीवों के मिश्रण तथा शरीर की क्रिया विज्ञान का अध्ययन होता है। इस मामले में पर्यावरण से आशय मिट्टी, जल और ग्रह पर होने वाले अवसाद हैं और इनमें इन क्षेत्रों में रहने वाले पशु तथा पौधे भी शामिल किए जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।